काट ले आराम से। आपका ऐसे कुछ पहन के, जो कुत्ते के जो ट्रेनर होते हैं ना, वो बड़ा सा हाथ के ऊपर बांध लेते हैं, पैर के ऊपर बांध लेते हैं, वो कटवा लेते हैं, ले भाई काट ही नहीं पाता है वो, क्या काट ही नहीं पाता है। आप ऐसे कर सकते हो, वो उसको पीपीज बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। किसके पर्सनल? खुद के। किसके? खुद के। दूसरी बात, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकते हो। आप 4 आदमियों को लगाओ और बोलो जहां पे वो कुत्ता दिखाई दे लेके डंडा और उसके पीछे पड़ जाओ, जहां पे वो दिखाई दे उसको लग के पीछे पड़ जाओ, बाहर निकाल दो उसको साइड से। दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तीसरा, उस कुत्ते को पकड़ के एक जेल के पिंजरे में डाल दो। क्या करोगे? कुत्ते को पकड़ के पिंजरे में डाल दो ताकि किसी को भी अटैक ना कर पाए वो। उसके बाद है मॉडिफाई सिस्टम। आपका कोई ऐसा सिस्टम कर दो कि कुत्ता इतनी दूर रहे कि आपके पास तक ना आ पाए। जैसे मान लो आप बाहर काम कर रहे हो तो कुत्ते को यहाँ बंद करके रख दो, या ऐसी जगह बना दो, कोई पानी का बीच में रास्ता बना दो ताकि कुत्ता आप तक ना पाए। कुत्ते का मतलब खतरा है। क्या है ये? खतरे की बात, हम साइड के खतरों की बात कर रहे हैं। ऊपर से हाइट का नीचे का गिरने का खतरा है, वो खतरा है। हजार्ड, खतरा कैसे आपको समझना है? सब्स्टिट्यूट। उस कुत्ते की जगह या तो समझदार कुत्ता पाल लो या फिर बिल्ली पाल लो जो कम खतरनाक हो, वो बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। आप शादी करने के लिए गए, जिस घर में लड़की देखने गए थे वहां 2 लड़की थी, एक सीता और एक गीता। आपको सीता पसंद नहीं आई, आपको गीता पसंद आ गई, तो आप क्या करोगे? गीता के साथ शादी करोगे ना। तो उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। एक को छोड़ के दूसरा ले लो जो कि कम खतरनाक हो, और दूसरा सबसे लास्ट वाला एलिमिनेट, गोली मार दो उसको सीधा उठा के। क्या करोगे? मतलब उसको हटा ही दो साइड से, ऐसा खतरा रखो ही मत। वो क्या होता है? एलिमिनेट। तो खतरे को खत्म करना है तो ये बढ़िया तरीका है। फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल है मतलब आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है भैया। अगर आपको बीड़ी सिगरेट पीनी है तो कैसे पियोगे? अकेली बीड़ी जेब में पड़ी हुई है, खाली बीड़ी जल जाएगी क्या? कैसे जलाओगे? माचिस लगाओगे, तीली लोगे, घिसोगे, घिसोने के बाद फिर ऐसे करोगे, फिर खींचोगे ना। अरे खींची है कि नहीं खींची? खींची है ना? अरे शर्मा क्यों रहे, बता दो भैया। खींची है ना? जब खींचते हो तभी आग लगती है ना उसमें। ऐसे ही आग को जलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। वो 3 चीजें क्या है? ऑक्सीजन, हवा। हवा नहीं रहेगी तो आग नहीं लगेगी ना भाई। दूसरी बात फ्यूल। फ्यूल मतलब जलने वाला ईंधन। ईंधन क्या है? बीड़ी। और जलाने वाला चीज क्या है? माचिस। तो आग के लिए जो जलने वाली चीज है माचिस, आपका ईंधन, और आपका ऑक्सीजन, हवा। ये तीनों चीजें जरूरी हैं। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो आग नहीं लगेगी भाई। ठीक है? अगर आग खत्म भी करनी है तो ऐसे ही हटानी पड़ेगी। ईंधन को हटा दो, माचिस की तीली को हटा दो, दूर दूर कर दो सबको, तो आग लगेगी क्या? मेरी और आपकी दोनों की लड़ाई है। मैं आप दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, जहां पे जगह देखेंगे वही लड़ाई करने बैठ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे, दोनों को अलग अलग बैठा दो। ठीक है? सही रहेगा ना? तो दूर दूर रहेंगे तो लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये तीनों चीजें हैं। तीनों चीजों में से एक भी चीज निकाल देंगे तो लड़ाई नहीं होगी, इनकी आग नहीं लगेगी। नेक्स्ट, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है। सॉलिड फायर। सॉलिड फायर मतलब लकड़ी, गत्ता, कोयला, पेपर, ये सारी की सारी चीज सॉलिड है, जो कि माचिस की तीली से जल जाएंगे और आग लग जाएगी, भयंकर आग लगेगी। फिर धीरे 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 धीरे, लकड़ी में आग लगती है ना, खाना बनाते हो ना, कोयला भी सुलगता है ना, आग लगती है ना। पेपर में भी आग लगती है ना, कपड़े में भी आग लगती है, और इंसान के शरीर में भी आग लगती है भाई। लगती है कि नहीं लगती? जब हिंदू धर्म के हिसाब से जब आदमी मर जाता है तो क्या करते हैं? जलाते हैं ना। आदमी में भी आग लगती है। दूसरा लिक्विड आग। जो लिक्विड आग क्या है? जो कि तरल पदार्थ हो, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारी की सारी कौन सी चीजें हैं? तरल वाले पदार्थ जिनमें आग लगती है। तीसरा होता है गैस। गैस में कौन सा है? सीएनजी, एलपीजी। घर पे जलाते हो ना छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर जगाते हो ना, वो छोटे बड़े जितने सिलेंडर है सब में आग लगती है भाई। चौथा होता है मेटल। धातु में भी आग लग जाती है। लोहा पिघलता है ना? पिघलता नहीं पिघलता? लोहे को पिघल के तो बने सारे, खिड़की, जंगले, ये सब बने हैं ना। और पांचवा होता है इलेक्ट्रिकल, मतलब बिजली से लगने वाली आग। तो ये सारी की सारी चीजें क्लासिफिकेशन है आग की। नेक्स्ट, तो ये था टाइप, किस तरीके से आग को आपने बुझाना है। उस तरीके से बुझाने के लिए हमारे पास में ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। ABC फायर एक्सटिंग्विशर है। इसको A, B और C, A, B और C पीछे क्लास देखी थी ना, लकड़ी, गत्ता, कोयला, डीजल, पेट्रोल और LPG, CNG पे सब पे चले गए। ठीक है? इसको बोलते हैं फायर ब्रिगेड का मल्टीपर्पज AK-47। जो गन होती है ना, बड़ी रिवॉल्वर लेके खड़े होते हैं, वो AK-47 मतलब सब तरीके की आग बुझा देगी ये अकेली। तो ये सब तरीके की आग बुझाने के लिए अकेला काफी है। इसको चलाने का तरीका दिया हुआ है, पास मेथड है, PAS, पास मेथड। पुल करना है। ये पिन जो है ना, ये पिन देख रहे हो, इस पिन को निकाल देना है। इसमें एक सील लगी होती है यहाँ पे, इस सील को तोड़ो
उसके बाद ये बाहर निकल आएगा। उसके बाद में एम करो, निशाना बनाओ कहाँ पे आपको आग की बुझानी है। वो निशाना बनाने के बाद में इसको ऊपर से दबा दो और आपकी आग बुझाने के लिए तैयार है। इसको दबाएंगे तो स्प्रे आएगा, स्प्रे करके आग को बुझा देगा। तो ये आपका आग बुझाने का तरीका हो गया, पूलिंग मेथड हो गया। ये पास मेथड था आपका। इस तरीके से करना है, पिन को खींचना है, एम बनाना है, स्क्वीज करना है, ग्रिप दबाना है और साइड बाय साइड उसको स्प्रे कर देना है। नेक्स्ट, आग को डिटेक्शन करना, देखना और अटैक करना। ये पहले हम अगर आग को बुझाना है तो ऐसे करना है, अगर पहले आपको आग दिखाई देगी तो क्या करनी है, चेतावनी देनी है सबको, आग 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 ऐसे बोल के भागना है। क्या करोगे, आग 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 बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो और जोर से, आग आग आग। इतने बोलोगे तो घंटा कोई नहीं जाने वाला कहीं भी। और तेज बोलना है भैया, जब आग लगती है तो बहुत तेज बोलता है आदमी, मदद के लिए बुलाता है ना। तो इमरजेंसी हो गई, डिटेक्शन किया, पहले देखा, वार्निंग दी और अटैक किया। अगर आपको आग बुझाना आता है तो अटैक भी कर सकते हो, अगर आग बुझाना नहीं आता तो बाहर जाके खड़े हो जाओ, भैया साहब को बता दो साहब अंदर आग लगी है, देख लो आप आगे, ऐसे करना है। उसके बाद में आपने पहले वार्निंग दिया, बताया, उसके बाद आप बाहर निकल गए और उसके बाद बाहर निकल के हमने जगह जगह पे असेंबली पॉइंट बना रखे जहाँ पे आप खड़े हो जाओगे, एक जगह पे लाइन बना के खड़े होना है। उसके बाद गिनेंगे, 10 आदमी गए थे ना अंदर, हाँ 10 आदमी गए थे, 10 आदमियों में से कितने आदमी बाहर आए हैं, 8 आदमी आए, चलो 2 गायब हैं, उनको ढूंढने के लिए चलो, इसलिए बुलाते हैं उसको। नेक्स्ट, अगर आपको पता लग गया कि आग है तो उसके हिसाब से डिसीजन लेना। मान लो छोटी आग है, एक कपड़े के अंदर आग लग गई है, तो आप क्या करोगे, उसको पैर से बुझा दोगे। बीड़ी के अंदर आग, बीड़ी बुझाते हैं ना पैर से, सिगरेट बुझाते हैं ना पैर से, वो बुझ जाती है ना। अगर नीचे बड़ा बवंडर है तो पैर दे दोगे क्या उसके अंदर, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेना है, उसके हिसाब से सोचना है, जितनी बड़ी आग है उसके हिसाब से सोचना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप आग को नहीं बुझा पाओगे तो जितना इमरजेंसी एग्जिट है, आपको बाहर निकलने के रास्ते हैं, उससे बाहर निकल के और इवैक्यूएशन रूट लेके बाहर पहुंच जाना है जहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जो भी आदमी इलेक्ट्रिकल का काम करना जानता है, कॉम्पिटेंट है, अनुभव है जिसको काम करने का, सिर्फ वही आग बुझा सकता है, वही इलेक्ट्रिकल का काम कर सकता है। आपको आग बुझाना नहीं आता, आप आग नहीं बुझा पाएंगे। आपको इलेक्ट्रिकल का काम नहीं आता, इलेक्ट्रिकल का काम भी आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। मान लीजिए मेरे को पता ही नहीं है ये कौन कौन से तार है, मैं इसको पकड़ लूंगा तो क्या होगा, मेरा झुंझुना बन जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिकल के वायर से, आग से हमेशा दूर रहना है। जो आदमी को आग बुझाना आता है, इलेक्ट्रिकल का काम करना आता है, उसी को भेजना है, भैया तू जाओ आप काम कर दो ये। उसको कैसे पहचानेंगे, उसके सिर के ऊपर लाल हेलमेट रहता है। कौन सा हेलमेट, लाल हेलमेट होता है। उनको बोलना है दादा आप ये काम कर दो, ये मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कनेक्शन लगाना है, कनेक्शन जोड़ना है, हटाना है, वो करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड में क्या क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिकल से शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है, आपका वहां से आग लग सकती है, स्पार्क उड़ के, जैसे वेल्डिंग से स्पार्क निकलते हैं ना, ऐसे आग से भी, इलेक्ट्रिकल से भी स्पार्क निकलते हैं, वेल्डिंग से भी स्पार्क निकलते हैं, ऐसे स्पार्क निकलते हैं, तो उनसे दूरी बना के रखना है, उससे आग लग सकती है। इलेक्ट्रिकल का बर्न हो सकता है कोई बर्न निकल के आपका यहाँ गिर जाए, कोई स्पार्क गिरा और यहाँ गिर गया, तो आग लगेगी, बचेगी, लगेगी ना आग। तो उससे दूर रहना है हमेशा। जितना भी अगर आपका ऐसा कुछ है तो आग के, इसका जो इलेक्ट्रिकल का जो खतरा है उससे आपको आग भी लग सकती है, आपको मौत भी हो सकती है, आपको ऐसी भी इंजरी हो सकती है जिससे कि आपको परमानेंट भी डिसेबल हो जाओ। मान लीजिए आप किसी खंबे के ऊपर काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल खंबे पे आपको करंट लगा और आपको काम करना आता नहीं है, आप नीचे गिर गए, आपकी कुल्ली टूट गई, कुल्ली समझ गए ना, ये कुल्ली टूट गई, उठ नहीं पाओगे कभी, समझ गए। ये रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया, रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया तो काम नहीं कर पाओगे, आगे पड़े ही रहोगे हमेशा के लिए। तो कभी भी आपको जो काम नहीं आता है वो काम आप नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लॉकआउट टैग आउट। जहां पे भी आपको इस रंग के ताले दिखाई दे, ऐसे डेंजर साइन दिखाई दे, उस वहां पे उसको प्रयोग नहीं करना है, उसको छेड़ना भी नहीं है। मान लो ताला लगा रहा है, देखते हैं किस चीज का ताला है, उसको तोड़ना नहीं है, उसको हटाना नहीं है, उसको लगे रहने देना है, क्योंकि उसको लगा के कोई आदमी कहीं पे काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं जब ऐसे लॉकआउट टैग आउट नहीं आते थे। गाँव में इलेक्ट्रिशियन आते थे, गांव की लाइट चली गई, इलेक्ट्रिशियन आया, ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ के काम कर रहा है और नीचे से उसने ट्रांसफार्मर को नीचे कर रखा है। किसी ने देखा यार कोई कौन इसको नीचे करके चला गया, उसने आके उसको ऊपर कर दिया और वहां पे बिजली वाला मारा गया। ऐसे हुए ना कितने दुनिया भर के एक्सीडेंट। ऐसा ही लॉकआउट टैग आउट होता है। पहले लॉकआउट टैग आउट नहीं होते थे, अब लॉकआउट टैग आउट है, उनको यूज करना है। अगर कहीं पे ऐसा है तो उससे दूर हो जाना, भैया जो काम कर रहा है कर लो, वो आदमी जो है वो खोल देगा तभी मैं अपना काम करूंगा। नेक्स्ट, हॉट वर्क के अंदर क्या क्या सुरक्षा बरतनी है। हॉट वर्क मतलब गर्म काम। क्या होता है, गर्म काम जिसमें आग लगने का खतरा है, हाथ जलने का खतरा है, कपड़े जलने का खतरा है,
बर्न इंजरी हो सकती है, आंखों की इंजरी हो सकती है वेल्डिंग के स्पार्क लगने से, एयर पोल्यूशन हो सकता है, जहाँ पे आग लगेगी धुआं फैलेगा, वेल्डिंग करोगे तो धुआं निकलेगा, वो धुआं अगर नाक में जाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। इस तरीके से जो परेशानी होगी, एयर पोल्यूशन होगा, फायर होगा, एक्सप्लोजन होगा और गर्मी भी लगेगी। ये सारे के सारे खतरे हो सकते हैं इसके अंदर, होट के अंदर। अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ खतरा है तो आपको सबसे पहले किसको बताना है, सुरक्षा अधिकारी को। जो भी आपके साइड पे ग्रीन हेलमेट लेके हैं वहाँ पे, उनको बताना है कि साहब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप देख लो इसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात में कोई भी खराब वस्तु प्रयोग में नहीं करनी है। मान लीजिए आप वेल्डर हो और आप वेल्डिंग करने चले और होल्डर ही खराब है, तो होल्डर करंट मारेगा कि छोड़ेगा, करंट मारेगा कि छोड़ेगा, करंट मारेगा, तो उसको प्रयोग नहीं करना है। ऐसी कोई वस्तु जिसके अंदर आपका जो अगर बॉडी गर्म हो गई है उसको ठंडा करने के लिए आप वेट कंडीशन में जा सकते हो। कोई भी वेल्डिंग का केबल और जो इलेक्ट्रिकल का केबल है उसको क्रॉस नहीं कराना है एक दूसरे से। वेल्डिंग करी है किसी ने, यहाँ पे किसी ने वेल्डिंग करी है? वेल्डिंग के वायर को ऐसे घुमा के देखना, वेल्डिंग के वायर को ऐसे गोल गोल करके देखना, उसके अंदर एक रोड लेना और नीचे छोटा रोड का टुकड़ा डाल देना, चुंबक बन जाता है अंदर। जब भी कभी वो एक दूसरे के अंदर जब राउंड लेके घूमती है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, वो नुकसान करता है हमें। तो कभी भी वेल्डिंग रोड के ऊपर से दूसरी कोई वायर, वेल्डिंग वाली तार के ऊपर से दूसरी कोई वायर लेके नहीं जानी है, दोनों में क्रॉस कनेक्शन हो सकता है, झटका मार सकता है, आपको दिक्कत कर सकता है, तो उसको यूज नहीं करना है। कितनी भी इलेक्ट्रिकल होल्डर अगर खराब वाले हैं, नॉन इंसुलेटेड है, मतलब ऊपर से कवर नहीं है, अगर ये चीज आपका वेल्डिंग होल्डर है इसके ऊपर ये कवर खराब हो गया तो उसको प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, चोट मार सकता है आपको। कोई भी लाइव पोर्शन, मान लो इलेक्ट्रिकल का कोई नंगा तार निकला हुआ है, उसको छूना नहीं है। उंगली करने की आदत होती है ना हमारी, उसमें छूना नहीं है, छूओगे तो क्या करेगा, करंट मारेगा, बच के रहना है उससे। जितने भी वेल्डिंग सर्किट है उसको हमेशा साफ तरीके से सेफ्टी के साथ में यूज करना है। आर्क को देखना नहीं है। कभी कभी ना एक दूसरे शर्त लगाते हैं, वेल्डिंग चल रही है, चल देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक देख सकता है, कौन ज़्यादा देर तक देख सकता है। उस दिन तो आप देख लोगे, फिर 4 दिन आप हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, 4 दिन तक दिखाई नहीं देगा, अंधे बन के घूमोगे। कौन सा अच्छा है, अंधे बन के घूमना कि सही तरीके से रहना, सही तरीके से रहना। तो उसको देखना नहीं है, ऐसा मजाक नहीं करना है। कोई हीट है, कोई केमिकल रिएक्शन है, तो सारे के सारे आपको आग का वो दिखाया हुआ है, कैसे आपको आग के ऊपर कंट्रोल करना है, कैसे डैमेज चीज आपको यूज नहीं करनी है, वेल्डिंग शीट को कैसे यूज करना है, ये आप देख रहे हो। बर्न इंजरी, जब भी आप कभी इलेक्ट्रिकल का काम करते हो या आग का काम कर सकते हो तो शरीर के झुलसने की इंजरी हो जाती है। कई बार शरीर जल जाता है। कपड़े में आग लग गई तो क्या करेंगे हम लोग, मान लो हमारे कपड़े में आग लग गई वेल्डिंग करते हुए, गैस कटिंग करते हुए, क्या करोगे, लेट जाएंगे, लेट जाएंगे और अपने आग को खुद बुझाएंगे। ऐसा नहीं हो भाई आग लगी रे, आग लग गई, ऐसा नहीं, तब तक तो और ज्यादा जल जाओगे। अगर आग लगी कपड़ों में क्या करोगे, लेट जाओ जमीन के ऊपर, उल्टा पलटी करो। क्या करोगे, उल्टा पलटी करो ताकि वो आग बुझ जाए। ऐसा नहीं हो रहा भैया आग बुझाइए, वो आग नहीं बुझाएगा। अपनी सेफ्टी के लिए कौन जिम्मेदार है, हम अपनी सेफ्टी खुद करेंगे। आग लगी तो हम ही बुझाएंगे भैया, दूसरा नहीं आएगा बुझाने के लिए। आपके शरीर में अगर आग लगी तो आपको खुद की रक्षा करनी है। हॉट स्पैटर को टच नहीं करना है। आपका वेल्डर है, आप वेल्डिंग कर रहे हो, उसका जो हिस्सा है वो गर्म हो रखा है, उसको पकड़ोगे तो क्या होगा, आपको प्रसाद मिलेगा, क्या मिलेगा, जलेगा, हाथ जलेगा। तो उसको टच नहीं करना गर्म चीज को। और अगर कोई ऐसा फ्लैश गिर रहा है, मान लो ऊपर कोई वेल्डिंग कर रहा है, आप बोलोगे देख मैं तेरे को जादू दिखाता हूँ, उसके अंदर से एकदम अक्षय कुमार बन के जाओगे, ऊपर स्पार्क गिरेगा, क्या होगा भाई, जलोगे, बचोगे। ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसके नीचे से आपको जाना नहीं है। अगर कोई वेल्डिंग का काम करने वाले हो, कोई गैस कटिंग का या वेल्डिंग का काम करने वाला, तो आपको दस्ताने पहनने हैं, लेदर के दस्ताने। उसके बाद में आपका जितने भी आपका अगर ये शरीर के अंदर भी काम करने वाला तो आपको जो एप्रन देखा था पहले, वो वाला एप्रन पहनना है। जितने भी आपकी वेल्डिंग फेस शील्ड है, जो आपने फेस शील्ड देखी थी, उसको यूज करना है। 11 दिन की उसकी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर जो ग्लास होता है देखने के लिए, ताकि आपकी आंखों में चमक ना लगे, वो आपको यूज करना है। और आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करना है, हमेशा आपको इंस्पेक्शन करना है कौन सी आपकी मशीन है, ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो ओके है, नहीं है, खराब हो रही है तो सेफ्टी वाले साहब को बताइए कि साहब ये खराब है मशीन, इसमें स्पार्क निकल रहा है, इसमें लूज हो गया है, आग लगने का खतरा है, ज्यादा हीट हो रही है मशीन, क्या करोगे, सेफ्टी वाले साहब को बताओगे। नेक्स्ट, कोई भी मशीन मूविंग पार्ट, जो चलने वाले पार्ट है, उनको छूना नहीं है। अभी पंखा है, पंखे के अंदर उंगली करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, काटेगा ना, चोट मारेगा। ऐसे कोई भी मूविंग पार्ट जो कि ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं, उनको टच नहीं करना है, उसमें उंगली नहीं करनी है। कोई भी मशीन का पार्ट जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, उसको सेफ गार्ड करके रखना है। कैसे करना है सेफ गार्ड, दिखाते हैं। ऐसे
रोलिंग सिलेंडर है जो रोटेटिंग करते हैं, घूमते हैं। ऐसा कुछ गार्ड है जिसके अंदर बेल्ट लगी हुई है, उसके अंदर हाथ नहीं देना है। ऐसी कोई चैन स्पॉकेट है, चैन के साथ में आपका हाथ आ सकता है, पैर आ सकता है, कपड़े फंस सकते हैं ना। लूज कपड़े नहीं डालने हैं साइड के ऊपर। कई लोग देखो जैसे भाई गमछा पहन के बैठा ना, इसी गमछे को हम बाहर निकल के ऐसे स्टाइल में मारेंगे तो हवा में लहराता हो जाएगा फिर ये, है ना। तो उसको नहीं करना है प्रयोग। लूज कपड़ा क्या करेगा, ऐसी चीज में फंसेगा, गर्दन काट देगा भैया, गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। तो लूज कपड़ा कभी साइड पे लेके नहीं आना है। आप जो कपड़ा पहनोगे प्रॉपर टाइट होना चाहिए। टाइट कपड़ा पहनने का फायदा क्या है, जैसे आपने जीन्स पहनी है बहुत बढ़िया है, ये क्या करेगी, फाटेगी नहीं किसी चीज में। ये लूज कपड़ा है, ये क्या करेगा, सरिये में फंस जाएगा, मुंह गिरेगा आगे की तरफ में। आप मुंह नीचे सरिया निकला हुआ है, कहाँ घुसेगा, पेट में, छाती में, आंख में, नाक में, कहीं भी घुस सकता है। इसलिए लूज कपड़ा नहीं डालना है। जैसे इन भाई ने जीन्स डाली है, आपने जीन्स डाली है, ऐसे जीन्स पहन के रखना है। टाइट कपड़ा रखना है ताकि किसी चीज में फंसे ना, समझ गए। ऐसे जो भी ऐसे पार्ट है उनको कवर करके रखना है हमेशा। नेक्स्ट, परमिट टू वर्क। जैसे हमने पहले बताया था, परमिट टू वर्क के अंदर ऐसा पेपर रहता है, उसके अंदर हर चीज रहती है। इलेक्ट्रिकल की सावधानी बरत ली, पानी की सावधानी बरत ली, आग की सावधानी बरत ली, हाइट बेल्ट पहन ली, सेफ्टी बेल्ट लगा ली, हेलमेट लगा लिया, दस्ताना लगा लिया, उसको प्रॉपर यूज करना है, उसके बाद ही उसको कमेंट करना है। इसको बोलते हैं, अगर आपके पास परमिट नहीं है तो काम नहीं करेंगे, परमिट नहीं है तो काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मटेरियल हैंडलिंग। कैसे मटेरियल को उठाना है उसकी पोजीशन बना के दी है। जब भी कोई भारी आइटम उठाना है आपको, जब भी कोई भारी आइटम उठाना है तो हमेशा शरीर को गर्म कर लेना है। क्या कर लेना है, क्या कर लेना है, गर्म कर लेना है, वार्म अप कर लेना है। क्या करना है, वार्म अप कर लेना है। हाथ पैर को हिलाना है ताकि शरीर गर्माइट में आ जाए। उसके बाद आप वजन को उठाइए और लेके जाइए। 4 आदमी अगर एक साथ वजन को उठाएंगे तो ऐसे आदमी को उठाना है कि ऐसा नहीं है एक तो इतना लंबा है, फिर एक इतना लंबा है, फिर एक इतना लंबा है, फिर एक इतना लंबा है, ऐसे नहीं करना है। सारे के सारे बराबर हाइट के होने चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे होना चाहिए जो मजबूत आदमी है वो दोनों सिरों पे हो, बीच में जो नॉर्मल आदमी है, क्योंकि अगर लोहे का सरिया लेके चल रहा है तो बीच में लर्ज मारता है ना वो, ऐसा कोई माला, तो उसके हिसाब से प्लान करना है। पहले क्या करना है, सोचना है, पहले 2 बार सोच के ही काम करना है। कोई भी भारी वस्तु उठाओगे उसको इस तरीके से उठाना है, नीचे बैठ के, ताकि आपकी कमर के ऊपर वजन ना आए, आपके पैरों के ऊपर वजन आए, ठीक है। कोई भी चीज को अगर एक साथ उठा लेंगे, एक साथ उठालेंगे तो क्या होगा, कहाँ पे जाएगा वजन, कमर के ऊपर जाएगा, रिस्क है वो। कभी भी किसी को ऐसे सस्पेंडेड लोड, कोई ऐसी लटकने वाली कोई चीज है, ऊपर क्रेन ने कोई माल उठा रखा है, ऐसे देखना, अरे क्या उठा रखा है भाई इसने, उसके नीचे नहीं जाना है। क्यों, ऊपर से स्लिंग टूट गई तो कहाँ गिरेगी, आदमी के ऊपर, और कचुम्बर बना रही है उसका, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना है। ट्रेंड रिगर, जो आदमी ट्रेंड है, कॉम्पिटेंट है, जिसको काम का अनुभव है, सिर्फ वही काम करेगा, दूसरा आदमी काम नहीं करेगा। टैगलाइन यूज करनी है। जब भी कोई माल उठाएंगे तो क्या करेंगे, टैगलाइन बोलते हैं, रस्सी पकड़ते हैं, रस्सी लेके बांध देते हैं उसको। मान लो एक बहुत भारी चीज है और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा, जब भारी वस्तु जब लोड में लटकती है ना तो वो इधर उधर लग सकती है, इधर लग जाएगी, उधर लग जाएगी, इधर भाग जाएगी। उसको पकड़ने के लिए 2-3 मजबूत आदमी और एक रस्सी बांध देते हैं ताकि उसको आगे पीछे जाने से रोका जा सके। क्या किया जा सके, रोका जा सके, उसलिए टैगलाइन बोलते हैं उसको, जैसे उन्होंने पकड़ी हुई है वो। हमेशा ऐसा आदमी जो ट्रेंड हो, जिसको काम करने का पता हो, ऐसा ही सिग्नल मैन हो। मान लो आप एक क्रेन के ऊपर काम करवा रहे हो, आपको अरिया कर, अरिया कर, हाफिज कर, हाफिज कर, आप ऐसे कर रहे हो और आपको पता नहीं है, अरिया हाफिज का नाम सुना है खाली, तो वो अरिया हाफिज कहाँ जाएगा, वो अपने को चोट मारेगा वो। तो अगर कोई ऐसा माल उठा है, सबको हीरो नहीं बनना है, सबको नहीं बोला अरिया कर, हाफिज कर, अरिया कर। हाँ, जो आदमी, एक आदमी है रिगर, वही आदमी इस काम को करेगा, सबको नहीं बोला अरे 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 रुक रुक रुक, चला 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 रुक, ऐसे नहीं करना है। ऐसा करोगे क्या होगा, वो ऑपरेटर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये 10 ऑपरेटर नहीं है। अगर आप किसी काम को कर रहे हो, बोलोगे ए रुक, ए चल, ए रुक, ए चल, तो क्या होगा, कंफ्यूज हो, भाई किसकी सुनूं, भाई मैं क्या करूं मैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो जो कॉम्पिटेंट है, जो काम को जानता है, सिर्फ वही काम को करेगा। और अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो ऐसे बैरियर कर देंगे एरिया को। देखा आपने वो सॉफ्ट बैरिकेड, वो पट्टी जो लगाई है ना, वहां पे काम आएगी वो बहुत दूर। जब आप एक्सकवेशन का काम करेंगे तो पट्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि पट्टी गिरने से नहीं बचाएगी आपको, आपको लोहा ही बचाएगा, आपको हार्ड बैरिकेडिंग ही बचाएगा। तो हार्ड बैरिकेडिंग करके रख देना है, छोटा मोटा कोई काम करना नहीं है, पट्टी लगानी नहीं है, पट्टी से हमेशा दूर रहना है। कुछ लोगों की आदत होती है रेलिंग पे ऐसे पेट लगा के खड़े होने की, ऐसे नहीं खड़ा होना है, उसके साथ लेके गिर जाओगे। हो सकता है किसी ने उसका बोल्ट लूज कर दिया हो, गिर जाओगे नीचे, उसको यूज नहीं करना है। लोड को हमेशा इस तरीके से उठाना है
ताकि जो वेट है सारा का सारा थाइज पे है। ये हमारे शरीर का सबसे जबरदस्त हिस्सा होता है ना, यही ताकतवर हिस्सा है। लोड को उठाएंगे तो इस तरीके से उठाना है कि लोड इस पे आए, कमर पे ना, ऐसे नहीं उठाना। ऐसे उठाओगे क्या होगा, कमर की बैंड बच जाएगी। क्या बच जाएगी? बैंड बच जाएगी। नेक्स्ट, मैनुअल हैंडलिंग कैसे करते हैं? देखिए आपको दिख रहा है किस तरीके से क्या क्या हो सकता है। अगर आपकी जो कमर है उसको सीधा रखना है, उसको बेंड करोगे तो कमर के अंदर दर्द होगा और कोई इंजरी हो सकती है। हमेशा लोड के बिल्कुल पास में रहना है। ये नहीं है कि वहां पे लोड, अल्लाह भाई उठा लूँ क्या, अल्लाह भाई अल्लाह, ऐसा नहीं करना है। तो वो आप बेवकूफ़ बना रहे हो, अपना भी और दूसरे का भी। अगर आप इतनी चीज़ को अगर यहाँ पे उठा रहे हो, अभी देखो इसमें कितना वजन है, बोलो 100 ग्राम वजन है। मैं इसको लेके ऐसे खड़ा हूँ, कोई दिक्कत? आप भी खड़े हो सकते हो ना। और इसी एक्सटिंग्विशर को उठा के दिखाओ ना ऐसे करके, क्या होगा? ये जो काम है ना खाली क्रेन कर सकती है। क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? क्रेन कर सकती है। कौन कर सकता है ऐसे? आप क्रेन नहीं हो भाई, आपका साथ क्या होगा, टप करके ये निकल जाएगा भाई हाथ में से, समझ गए? तो ऐसा काम नहीं करना है, लोड को पास में रखना है। मान लो एक सीमेंट का बोरी उठाना है, कैसे उठाएंगे? यहाँ पे रखो, ऐसी हाइट पे लेके आओ, ऐसे उठाओ, पेट के लगाओ, चल दो बच्चे की तरह, कोई प्रॉब्लम होगी? और वही 50 किलो का बैग आप ऐसे करके उठा के चलोगे, यहाँ पे क्या होगा? धड़ाम करके गिरोगे आगे। क्यों? बैलेंस नहीं बना पाओगे भाई। लोड को लेके चलने का तरीका होता है, वो समझाया गया है कैसे लेके चलना है। लोड के पास में रहना है। अगर एक आदमी से लोड नहीं उठ रहा है तो क्या करेंगे? हेल्प मांगेंगे। गांव में जाते हैं खेत में तो क्या करते हैं? चारा भर लिया आपने गाय भैंस के लिए, बहुत सारा चारा काट के इकट्ठा कर लिया और आपसे उठ नहीं रहा है तो क्या करोगे? हेल्प के लिए बोलोगे, चाचा आना जरा, वो आएगा, दोनों आप उठाओगे मिलके, आपके सिर पे रखवाएगा, फिर आप चलोगे। और उसमें भी उतना ही लोड रखोगे ना जितना कि आप उठा सकते हो। या कि 100 किलो का बांध लोगे आप, और 100 किलो का बांध लोगे तो चलोगे कितनी दूर भाई? समझ गए ना? खेत का रास्ता है, कैसी पगडंडी है, इतनी सी पगडंडी के ऊपर आपको चलना है। चला है ना सब लोग, खेत से आए हो ना, काम किया है ना, तो कैसे करते हो? चल पाते हो क्या? नहीं चल पाते हो। इसके लिए साइड के ऊपर भी ऐसे ध्यान रखना है, लोड को हमेशा बैलेंस करके उठाना है। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो चोट मार देगा लोड। अगर आपसे नहीं उठा तो हेल्प मांगो, अपने दिमाग का प्रयोग करो, कमर का प्रयोग कम करो। क्या करोगे? दिमाग का प्रयोग ज्यादा करो, कमर का प्रयोग कम करो, अगर कमर बचानी है तो ये मैनुअल हैंडलिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। अगर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे तो देखो एक वो चोट पट्टी लेके घूम रहा है ना, ऐसा हाल हो जाएगा भाई। और अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो आप एकदम बढ़िया हंसते हुए खेलते हो, जैसे आए हो वैसे ही घर जाओगे। नेक्स्ट, क्या क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं? किस तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है? पहली बात, ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी। आपके पास कोई चीज, कोई काम करने की अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है और आप काम को कर रहे हो, एक्सीडेंट होगा। आपको इलेक्ट्रिकल का काम आता नहीं है, कोई इक्विपमेंट करना नहीं है, आप इसमें उंगली करने लग जाओगे तो क्या होगा भाई? चोट मारेगा ना ये। दूसरी बात, कोई सेफ्टी का डिवाइस ऐसा है जो कि खराब है, जैसे सेफ्टी बेल्ट है, सेफ्टी बेल्ट में जो फंसाने वाला था वो टूटा हुआ है, आपने देखा नहीं, ऐसे ही उसको बांध के रखा, जब जरूरत पड़ी तो उसको लेके आप साथ में गिर गए। डैमेज टूल कभी भी यूज नहीं करना है। डिफेक्टिव कोई भी आइटम आपको यूज नहीं करना है। ऐसा कोई आइटम जो खराब है तुरंत उसकी रिपोर्ट करनी है। कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो ढंग से काम नहीं कर रहा है उसको भी प्रयोग नहीं करना है। हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के काम करना है, मतलब खुद की सुरक्षा के जो यंत्र है वो पहनने हमेशा। इक्विपमेंट कोई भी अगर मोशन में है, चलता फिरता है, घूमता है तो उसको कभी भी यूज नहीं करना है, उसमें हाथ पैर नहीं डालना है। जैसे देखा था ना मशीन, बीच में अगर कुछ हो गया तो मोशन में आके काम खत्म कर देगा। ड्रिंकिंग, शराब, दारू, नशा साइड के ऊपर कोई भी नहीं करना है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो एक्सीडेंट होता है। इनएडुकेट गार्ड और प्रोटेक्शन, अगर कहीं किसी चीज पे गार्डिंग नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। पुअर हाउसकीपिंग, साफ सफाई भी अच्छी नहीं है तो भी दुर्घटना हो सकती है। और ये कुछ एक्सीडेंट के डिस्क्रिप्शन है, कैसे एक्सीडेंट हुआ। ऊपर से नीचे देखिए, सबसे पहला है लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, मतलब जिसमें आदमी साइड पे काम करने के लिए वापस नहीं आया। आप काम कर रहे थे, ऊपर से एक ईंट आई, ईंट आपके सिर पे गिरी, आप हॉस्पिटल पहुंचे, आपका ऑपरेशन हुआ, खोपड़ी खोल के बाहर निकाल के रख दी और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसको बोलते हैं लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। इसका मतलब कि आप हॉस्पिटल में गए और कई दिन तक हॉस्पिटल में ही पड़े रहे, समझ गए?
नंबर एक। नंबर दो, दूसरा होता है नॉन लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, मतलब जिसमें समय की बर्बादी नहीं हुई। आप गए, ईंट निकली, आपके सिर पे गिरी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पट्टी मारी, पट्टी मार के आपको वापस साइड पे भेज दिया, वो हो गया नॉन लॉस्ट टाइम, उसमें कोई। तीसरा फर्स्ट एड, आप साइड पे गए, हल्का सा आपको चोट लगा, आपने छोटी सी टेप लगा ली यहाँ पे हल्की, वो हो गया फर्स्ट एड। नियर मिस, आप ऐसे जा रहे थे, ईंट आई लेकिन आपके ऊपर नहीं गिरी, नीचे गिर गई, वो है नियर मिस, मतलब बाल बाल बच गए आप। उसके बाद अनसेफ सिचुएशन, अनसेफ सिचुएशन कौन सी है? एक ईंट निकली हुई है, वो आपने देख भी ली कि निकली हुई है, लेकिन आपने उसको ठीक नहीं किया और ना किसी को बताया, तो वो क्या है? अनसेफ कंडीशन। तो ये कुछ एक्सीडेंट के डिस्क्रिप्शन है। अगर पहले ही किसी ने उस निकली हुई ईंट को देख लिया होता और ठीक कर दिया होता तो एक्सीडेंट होता क्या? होता क्या? नहीं होता। अगर नियर मिस हुआ और आपके ऊपर गिर गया वो सामान और बच गया, आपके ऊपर नहीं गिरा, तो नियर मिस हुआ और आपने किसी को बता दिया, साहब ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है वहाँ पे, वो ऐसे ऐसे गिरा था, ऐसे सामान कुछ, आप देख लीजिए क्या करना है। सेफ्टी वाले साहब आएंगे, अच्छा भाई ऐसे गिरा था क्या, उसको ठीक करेंगे और आगे ऐसा काम ना हो इसके लिए एक रिपोर्ट बनाएंगे कि अच्छा अच्छा ऐसे 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 ये काम होता है, इसको नहीं करना है। उसके बाद में फर्स्ट एड, फर्स्ट एड जब भी कुछ हो जाता है तो आपका फर्स्ट एड ऑफिस हर जगह पे है। जहाँ पे भी आपको हरे कलर में आपको ऐसे प्लस बना हुआ दिखाई दे ना, प्लस, तो आपको समझ जाना है कि ये फर्स्ट एड का रूम है। आप वहाँ पे जाके चोट पट्टी मुरम्मत अपनी करवा सकते हो, खांसी दवाई की, जुकाम की गोली ले सकते हो, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो, बीपी शुगर सब चेक करा सकते हो वहाँ पे। आपके डॉक्टर वहाँ पे हमेशा बैठे रहते हैं। और अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो भी छुपाना नहीं है, सिर में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, मोच आ गई, छुपाना नहीं है। क्यों आई? पता लगेगा ताकि अगले बंदे को ना आए। हो सकता है कोई सीढ़ी ऐसी थी जो कि खराब थी, आपको चोट लग गई, आपने बताया नहीं, कल को दूसरे आदमी को चोट लगेगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो हमेशा ऐसे केस से बचना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं अपना काम देख लूँ, मेरे को चोट लग गई मैं बच गया, अगले वाला आदमी हो सकता है कि ना बचे, है ना? बच के रहना है हमेशा। नेक्स्ट, इंसिडेंट एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग कितनी जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जितने भी अगर एक्सीडेंट है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे नियर मिस है, सबको बताना है कि साहब ऐसे ऐसे घटना हुई थी, ऐसे ऐसे घटना हुई थी, आदमी को चोट नहीं लगी, बच गया। भैया एक बारी हो गया, दो बारी हो गया, तीन बारी हो गया, चार भी पांचवी बार में हो सकता बड़ी दुर्घटना हो जाए, उसके ऊपर गिर के आदमी मर जाए। इसलिए हमेशा हर एक्सीडेंट को बताना है, साहब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, समझ गए? दूसरी बात, जितने भी कोई ऐसे नियर मिस है या कोई माइनर कट लग गया तो भी आपको बताना है, और बताने के बाद में हमेशा सेफ एरिया में रखना है। मान लीजिए किसी को चोट लग गई, चोट लग गया, किसी को बैठे बैठे चक्कर आ गए, नीचे गिर गया, तो क्या करेगा आदमी? नीचे गिर गया कोई आदमी तो उसको नीचे ही लेटे रहने देना है, उसको उठाना नहीं है ऊपर। उठाओगे तो पहले ही उसको दिक्कत है। किस तरीके से उसको चोट लगे, डॉक्टर की वेट करो, डॉक्टर आएगा, देखेगा उसको, तब उसको लेके जाएगा। और अगर डॉक्टर बहुत दूर है तो उसको तुरंत उठाओ, उसमें लगाओ, स्ट्रेचर लो, स्ट्रेचर लेके उसको हॉस्पिटल में अपने जहाँ फर्स्ट एड रूम हो वहाँ डॉक्टर के पास लेके आओ। साइड पे ऐसे नहीं छोड़ना है पड़ा हुआ, चोट लग गई मर गया ऐसे नहीं सोचना है। हम लोग डॉक्टर नहीं है भाई, क्या है? हम लोग डॉक्टर नहीं है, बता नहीं सकते किसी का नब्ज पकड़ गई, हाँ भैया मर गया कि जिंदा है। अगर किसी को चोट लग जाए तो क्या करना है? सबसे पहले उठा के हॉस्पिटल भागना है। जब आप सारे चिकन खाने वाले हो, मुर्गा मटन मटन चिकन खाया है ना, अगर मुर्गे को लेके आते हैं कटवा के तो कितनी देर तक फड़फड़ाता है वो, है? बहुत देर तक फड़फड़ाता है ना। और उसको लाने के बाद भी उसके ऐसे हलबल मची रहती है उसके अंदर। क्यों? आदमी का प्राण ऐसे ही नहीं निकलता आसानी से, उसको टाइम लगता है। अगर किसी आदमी को चोट लगी तो मतलब ये नहीं कि तुरंत मर गया वहां पे। हम लोग मरने वाला फाइनल करने वाला डॉक्टर नहीं है भाई, डॉक्टर बताएगा कि मरा है कि जिंदा है। हमेशा किसी भी आदमी को चोट लगी सबसे पहले उठा के हॉस्पिटल भागो, बचेगा बंदा। क्योंकि जब तक आदमी, जैसे मुर्गे को काटते हुए 30 मिनट लगती है ना, फड़फड़ाना बंद नहीं होता, ऐसे ही आदमी के जो ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब दिमाग, भेजा, दिल, इनको धीरे धीरे काम करना बंद करने के लिए 40-50 मिनट लग जाती हैं। और आपके साइड से हॉस्पिटल 10 मिनट की दूरी पे भी नहीं है। अगर आप उठा के 10 मिनट तक बंदे को अपना हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो आदमी की जान बचा सकते हो। अगर आपने किसी की जान जिंदगी में बचा दी तो आपको भला मिलेगा बुराई मिलेगी? हाँ, भलाई मिलेगी ना। हमेशा ऐसा काम करना, ये नहीं सोचना है मर गया है तो जाने दे, ऐसा नहीं सोचना भाई। पहली बात तो ऐसी नौबतें नहीं आने देनी है। अगर ऐसी नौबत आ भी गई है तुरंत उठा के भागना है हॉस्पिटल, चाहे कुछ बोले, किसी को समझ आया मर गया छोड़ उसको, छोड़, ऐसे नहीं करना है, लेके भागना है तुरंत। जब एक बीमार एक जानवर जो है वो उसको आधा घंटा लगता है मरने के लिए, तो इंसान तो बहुत बड़ा मशीन है भाई,
है कि नहीं है। उसके बाद में कोई फर्स्ट एड बॉक्स, जहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, हर एक गाड़ी के अंदर आपके यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है। छोटी मोटी चोट लग गई, हाइड्रा है, क्रेन है, बहुत सारी मशीन है, जेसीबी है, एक्सकेवेटर है, सबके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स रखे हुए हैं। किसी को चोट लगी उसको बोलो भाई देना एक पट्टी बांध लो, एक स्टिकर देना चिपका लो चोट लगी तो, और उसको डॉक्टर को आके जरूर बताओ, इमीडिएट रिपोर्ट करोगे सर ऐसे चोट लगी थी मेरे को, क्यों लगी थी पता लग जाएगा, और आगे किसी आदमी को चोट नहीं लगेगी, दूसरे वाला आदमी बच जाएगा। जैसे ही कोई ट्रीटमेंट ले लिया तो डॉक्टर के द्वारा जो चीजें हैं वही करनी है, फिल्मी स्टाइल में नहीं आना, अरे खंजर लग गया, खंजर लग गया, मिट्टी लगाई और लगा ली इधर, ना भैया ना, वो बचाएगा नहीं आपको। वो टीवी फिल्म में देख के हीरो मत बनना भाई। अगर खंजर लग गया ये निकाल दिया और उसको फिर मिट्टी भर ली और ठीक हो गया, चूना लग गया, चूना लगा, अरे चूना लगा रहे ठीक हो जाएगा, जल गया कुछ और लगा दिया, तम्बाकू लगा दिया, चूना लगा दिया, मिट्टी लगा दी या कीचड़ लगा लिया, कुछ नहीं करना भाई ऐसा। किसी को चोट लगी क्या करोगे, फर्स्ट एड रूम, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाओगे तुरंत दिखाओगे, कंपनी का इलाज फ्री है भैया, क्या है, जाओगे सीधा इलाज करवाओगे, वहाँ हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ना बाहुबली बनना है, छाती में तीर लग गया और निकाल कर चल भैया जय बा, ऐसे नहीं करना है, समझ गए ना। नेक्स्ट, साइट के ऊपर स्मोकिंग नहीं करनी है, और अलग जो चीजें हैं वो स्मोकिंग नहीं करनी, तम्बाकू नहीं खाना, किसी भाई की इच्छा हो रही है बाहर चले जाओ स्मोकिंग कर लो, दारू पीनी है, संडे का टाइम मिलता है, घर पे जाने के बाद एकदम मस्त हो आप, सूर्यास्त बंदा मस्त हो जाओ घर पे जाके, लेकिन साइट के ऊपर बंदा मस्त मत होना भैया, साइट के ऊपर मस्त हो जाओगे चोट लग सकती है आपको, बच के रहना हमेशा। कैसी भी कोई ऐसी जगह चीजें है, कोई आपको दिख रहा है कोई कि आपके सामने कोई स्मोक कर रहा है, तुरंत आपको रिपोर्ट करना है, साहब ऐसे ऐसे बंदा है स्मोक कर रहा है, कोई ऐसी चीज है जहाँ जलने वाली चीज है, वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं छूना भी नहीं है, वहां देखना भी नहीं है। कोई भी अनसेफ एक्ट नहीं करना है। अनसेफ एक्ट का मतलब जानबूझ के ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे आपको चोट लग पाए। मान लो आप इसके ऊपर खड़े हो और इसके ऊपर आप खड़े होकर काम कर रहे हो और आप नीचे गिर गए तो क्या होगा, ये अनसेफ एक्ट है। क्या है, जानबूझ के किया गया गलत कार्य है। क्या है, जानबूझ के किया गया गलत काम है, अगर गलत काम करोगे तो चोट लगेगी। दूसरी बात में, कोई भी अगर ऐसा वॉयलेशन हो रहा है आपके सामने, कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं करना है, भाई रुक जा रुक जा, रोकना है उसको। नहीं रोकोगे तो क्या होगा, उसकी जान जाएगी भाई, उसको चोट लगेगी, और उसकी जान जाएगी तो क्या होगा, उसके घर पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, घर वालों को पता लग जाएगा, कितने दिन तक बेड में रहेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। जब आप घर पे जाओगे तो पैसे कमा के लेके जाओगे कि चोट पट्टी लेके जाओगे, क्या बोलेंगे घर वाले, जैसा गया था वैसे ही आ गया, ऊपर से चोट और खा के आया है। तो बच के रहना है हमेशा, हाउस कीपिंग को हमेशा बरकरार करके रखना है। हाउस कीपिंग का मतलब जैसे ही ऐसा रखा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक चीज की जहाँ पे जगह है वहाँ पे उस चीज को रखना है अच्छे तरीके से। अगर आपने इस तरीके से चीजों को रखा, अब ठीक लग रहा है कि पहले ठीक लग रहा था, क्यों, क्योंकि हर चीज को अपनी जगह पे रख दिया गया है। हमेशा हर चीज को अपनी जगह पे ही रखना है, उस वो वाले जो बात है उसको ध्यान रखना। हम इसको